pasito a pasito, suave suavecito. Welcome to Study for Texta. Today we will read lesson number 1 of 7th class Honeycomb book. So let us start first part of 3 questions. So before you read, a king has 3 questions and he is seeking answers to them. अब a king, एक राजा, has 3 questions, मतलब एक राजा के 3 प्रश्न हैं एंड ही इज सीकिंग आंसर्स टू दैम. सीकिंग का मीनिंग होता है यहाँ पर, सीकिंग जो यहाँ पे वर्ड है इसका मीनिंग है फाइंड आउट करना यानी ढूंढना. आंसर्स उत्तर, टू दैम उनके. अब उस राजा के 3 प्रश्न हैं और वह उन 3 प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहा है. व्हाट आर द क्वेश्चंस, अब वो प्रश्न क्या हैं. डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स, क्या राजा वो गेट मतलब प्राप्त कर लेता है, व्हाट ही वांट्स जो वो चाहता है. तो ये जो स्टोरी है वो राजा के 3 प्रश्नों की है जिसके उत्तर वो जानना चाहता है. अब इसके लिए वो क्या करता है आप स्टोरी के माध्यम से जानिए. तो लेट अस स्टार्ट 3 क्वेश्चंस. द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल. अब यहाँ पे बोला हुआ है कि द थॉट की एक विचार, केम टू ए सर्टन किंग. यहाँ पे सर्टन का मीनिंग है किसी के लिए यहाँ पे सर्टन वर्ड आया है. किसी राजा के मन में एक विचार आया दैट ही वुड नेवर फेल, कि वो कभी भी असफल नहीं होगा. इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स, अगर वो ये 3 बातें जान लेता है. ठीक है, अगर वो 3 बातें, न्यू मतलब जानता है या जान लेता है, अगर वो 3 बातें ये जान लेता है तो कभी भी वो अपने जीवन में असफल नहीं होगा. दीज 3 थिंग्स वर, अब जो ये 3 बातें हैं वो क्या हैं जानिए. व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कि किसको, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कि किसी काम को शुरू करने का सही समय क्या है. राइट होता है सही, टाइम होता है समय, टू बिगिन हुआ शुरू करना, समथिंग किसी, कि किसी काम को शुरू करने का उचित समय क्या है. यह है फर्स्ट क्वेश्चन. विच पीपल शुड ही लिसन टू, और उसे लिसन टू का मीनिंग है यहाँ पे होता है ध्यान देना. ठीक है, गिविंग अटेंशन, कि उसे किन लोगों की ओर ध्यान देना चाहिए. ठीक है, ये है उसका सेकंड क्वेश्चन. व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू. अब यहाँ पे बोला हुआ है कि वह सबसे इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, ठीक है, थिंग यहाँ पे कार्य के लिए आया हुआ है, हिम उसके लिए, टू डू करने के लिए, कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है जिसे वह करे. ठीक है. द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम प्रॉमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस. अब यहाँ पे बोला हुआ है, एक वर्ड आपको दिया गया है मैसेंजर्स. ठीक है, मैसेंजर्स. तो मैसेंजर्स का मीनिंग होता है दूत यानी संदेशवाहक, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश को पहुँचाते हैं. ठीक है, उनको बोलते हैं मैसेंजर, जिनको हम बोल सकते हैं संदेशवाहक और दूत. थ्रो आउट का यहाँ पे मीनिंग है सारे. ठीक है, होल. हिज किंगडम, उसके या अपने राज्य में या राजधानी में. तो राजा ने, ठीक है, इसलिए राजा ने सेंट मैसेंजर्स, अपने जो संदेशवाहक थे, दूत थे, थ्रू आउट हिज किंगडम, अपनी सारी राजधानी में सेंट भेज दिए. कैसे भेजे. प्रॉमिसिंग, उसने प्रॉमिस किया यानी वादा किया, वचन दिया. ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन, कि वो किसी को भी, ठीक है, ए लार्ज सम ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा धन देगा, पैसा देगा. हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चन, जो इन 3 क्वेश्चंस के यानी 3 प्रश्नों के उत्तर देगा उसे वो बहुत सारा धन देगा. ऐसा राजा ने वचन दिया. मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली. अब यहाँ पे बोला हुआ है कि मैनी वाइज मैन. अब यहाँ पे जो वाइज आपको वर्ड दिखाई दे रहा है इसका मीनिंग है वेरी इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान.
बहुत से बुद्धिमान जो व्यक्ति हैं केम टू द किंग, वो राजा के पास आए, बट दे ऑल आंसर्ड, उन सभी के जो उत्तर थे, हिज क्वेश्चंस, उसके जो राजा ने प्रश्न किए थे, उन प्रश्नों के जो उन्होंने उत्तर दिए थे वो कैसे थे, डिफरेंटली, मतलब वो अलग अलग थे, भिन्न भिन्न थे। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, एक प्रश्न के उत्तर में सम सेड, कुछ ने कहा, द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल, कि राजा को क्या प्रिपेयर करना चाहिए, ए टाइम टेबल, कि उसे एक समय सारणी तैयार करनी चाहिए, बनानी चाहिए, एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली का मीनिंग होता है बड़ी कठोरता से, दृढ़ता से, और फॉलो का मीनिंग होता है अनुसरण करना, पालन करना, पीछा करना भी इसका मीनिंग होता है फॉलो का, और तब इसका अनुसरण बड़ी कठोरता के साथ उन्हें करना चाहिए, या दृढ़ता के साथ उन्हें इसका पालन करना चाहिए या अनुसरण करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, केवल इस तरह से, दे सेड, उन्होंने कहा, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, कुड ही डू कि वह कर सकता है या कर सकेगा, एवरीथिंग सब कुछ, एट इट्स प्रॉपर टाइम अपने सही समय पर, कि तभी वो अपने सभी कार्यों को उचित समय पर कर पाएगा या कर सकेंगे। अदर सेड, दूसरों ने कहा, दैट इट वाज इम्पॉसिबल, कि ये बहुत ही इम्पॉसिबल है, ठीक है, ये बहुत ही असंभव है, टू डिसाइड इन एडवांस, एडवांस का मीनिंग यहाँ पर होता है ऑलरेडी, पहले, ठीक है, द राइट टाइम, सही समय का, डिसाइड यहाँ पे निर्णय करना, फॉर डूइंग समथिंग, किसी कार्य को, कि दूसरों ने कहा कि किसी कार्य को करने के लिए पहले से ही ठीक समय को निश्चित कर पाना बहुत ही असंभव होता है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, अब जो राजा थे वो क्या कर रहे थे, वो नोटिस कर रहे थे, ठीक है, किसको, जो वहाँ पे दैट वाज गोइंग ऑन, जो वहाँ पर हो रहा था, उसको राजा जो थे वो नोटिस कर रहे थे, उसकी तरफ ध्यान वो दे रहे थे। और अवॉइड फुलिश प्लेयर्स, बोलते हैं अवॉइड फुलिश प्लेयर्स का मतलब है कि जो आपकी विलासिता है या अत्यधिक, आपको प्लेयर्स का मीनिंग प्रॉपर होता है आनंद, ठीक है, अत्यधिक आनंद से आपको अवॉइड मतलब बचना चाहिए। ऑलवेज डू वट एवर सीम्ड नेसेसरी, और बोला हुआ है कि आपको हमेशा डू वही करना चाहिए, वट एवर सीम्ड नेसेसरी, जो आपको आवश्यक प्रतीत हो, एट दैट टाइम, उस समय पर, जो आपको उस समय पर उचित लगे, आपको वही करना चाहिए। येट अदर सेड दैट द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम। येट अदर्स, दूसरों ने कहा, ठीक है, दैट द किंग, कि राजा को नीडेड ज़रूरत है, ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन, बुद्धिमान लोगों की एक काउंसिल की, तो यहाँ पे वाइज मैन का मीनिंग फिर से बता रही हूँ, बुद्धिमान व्यक्ति, कि उन्हें बुद्धिमान लोगों की एक काउंसिल यानी समिति की ज़रूरत है, ठीक है, काउंसिल का मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब लोगों का एक समूह, कैसे लोगों का समूह, वाइज मैन का, बुद्धिमान लोगों का, ठीक है, हु वुड हेल्प हिम, जो उन्हें सहायता करेंगे, उचित समय पर काम करने में जो उनकी सहायता करेंगे। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, दिस वॉज बिकॉज, ये इसलिए था कि वन मैन, की एक आदमी, वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल, उसके लिए बहुत ही असंभव है, टू डिसाइड करेक्टली, सही तरह से ही निर्णय करना, करेक्टली सही तरह से डिसाइड निर्णय करना, विदाउट हेल्प, दूसरों की सहायता के बिना, फ्रॉम अदर्स, दूसरे, द राइट टाइम, सही समय, फॉर एवरी एक्शन, प्रत्येक कार्य के लिए, कि प्रत्येक कार्य के लिए सही समय का, ठीक है, निर्णय करना, सही तरह से निर्णय करना, दूसरों की सहायता के बिना, ये अकेले व्यक्ति के लिए असंभव है। बट देन अदर्स, तब दूसरों ने कहा, दैट देयर वर सम थिंग्स, कि वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, दूसरों ने कहा वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मतलब ऐसे कई बार कोई ऐसी बातें हो जाती हैं, ठीक है, जिसमें क्या करना पड़ता है, विच कुड बी अर्जेंट, जो बहुत ही ज़रूरी होती हैं, यहाँ पे अर्जेंट का मीनिंग है ज़रूरी, नेसेसरी, आवश्यक,
दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। दीज थिंग्स, इन चीज़ों के लिए, इन बातों के लिए हम किसके डिसीजन का वेट नहीं कर सकते? डिसीजन ऑफ काउंसिल्स, की काउंसिल्स के डिसीजन का, निर्णय का हम इसके लिए इंतज़ार नहीं कर सकते। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम, ठीक है, सही समय का निर्णय करने के लिए, इन ऑर्डर का मीनिंग यहाँ पे के लिए, फॉर डूइंग समथिंग, कि राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। अब इन ऑर्डर, किसी काम को ठीक समय पर करने के लिए, ठीक है, हमें करने के लिए क्या करना चाहिए? इट इज़ इन ऑर्डर टू डिसाइड, मतलब निर्णय करने के लिए, राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, सही समय पर सही कार्य का निर्णय करने के लिए क्या जरूरी है? इट इज़ नेसेसरी, ये बहुत ही आवश्यक है। क्या? टू लुक इन टू द फ्यूचर, कि आप भविष्य में देखें। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, और केवल कौन ऐसा कर सकता है? मैजिशियंस यानी जादूगर ही ऐसा कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस, इसीलिए राजा को किसके पास जाना चाहिए? मैजिशियन के पास, यानी जादूगर के पास उन्हें जाना चाहिए। इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन, दूसरे प्रश्न के उत्तर में, सम सेड, कुछ ने कहा, दैट द पीपल मस्ट मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसिलर्स, कि जो राजा के लिए मोस्ट नेसेसरी हैं, बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं, टू द किंग, राजा के लिए, वर हिज काउंसिलर्स, वो उसके सलाहकार हैं, समिति के जो मेंबर हैं, काउंसिलर्स हुए मेंबर्स ऑफ काउंसिल, ठीक है, यानी समिति के सदस्य। अदर सेड, दूसरों ने कहा, द प्रीस्ट, प्रीस्ट का मीनिंग होता है पुजारी। ए फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर्स, और दूसरों ने कहा, दूसरों ने किसको चुना? चोज का मीनिंग होता है चुना। द डॉक्टर्स, डॉक्टर्स को उन्होंने चुना। एंड येट अदर सेड, तब दूसरों ने कहा, दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, कि उसके जो सिपाही हैं, ठीक है, सोल्जर्स यानी सैनिक या सिपाही, वर द मोस्ट नेसेसरी, वो बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे प्रश्न के लिए, सम सेड, कुछ ने कहा साइंस यानी विज्ञान। अदर्स चोज फाइटिंग, और कुछ ने किसको चुना? लड़ाई को यानी युद्ध को चुना। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और उनमें से कुछ ने किसको चुना? रिलीजियस जो वर्शिप है, आपका पूजा पाठ है, उसको उन्होंने चुना। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, और एज द आंसर्स, क्योंकि उन प्रश्नों के जो उत्तर थे, ठीक है, सभी ने अलग अलग अपने प्रश्न, उन प्रश्नों के उत्तर दिए थे, उनकी ओपिनियन हर क्वेश्चन के लिए अलग थी, इसलिए उनके जो आंसर्स थे वो भी डिफरेंट थे एक दूसरे से। वर सो डिफरेंट, वो बहुत ज़्यादा अलग अलग थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, जो राजा थे उससे सेटिस्फाइड नहीं हुए, यानी वो उन प्रश्नों के जो उत्तर दिए उनसे वो संतुष्ट नहीं हुए। गेव नो रिवार्ड, उन्होंने उन्हें कोई भी रिवार्ड मीनिंग इनाम नहीं दिया, किसी को भी। इंस्टेड का मीनिंग होता है के स्थान पर, के बजाय, ठीक है। ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टन हर्मिट, सर्टन का मीनिंग पहले बताया है, किसी, ठीक है, किसी, हर्मिट होता है सन्यासी। तो ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस, और उन्होंने निर्णय किया कि वो किसे? सर्टन हर्मिट, कि किसी सन्यासी की सलाह लेने के लिए उन्होंने किसी सन्यासी को ढूंढने का निर्णय उन्होंने किया। हु वॉज वाइडली नॉन फॉर हिज विजडम, जो वाइडली का मीनिंग है दूर दूर तक, नॉन मतलब प्रसिद्ध हो, फॉर हिज विजडम अपनी बुद्धिमत्ता के लिए, जो दूर दूर तक अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध हो। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट, अब जो हर्मिट है वो कहाँ रहता है? वुड तो ऐसे मीनिंग होता है लकड़ी, ठीक है, यहाँ पे जंगल के जो फॉरेस्ट के लिए यूज हुआ है, तो वो जंगल में रहता था। विच ही नेवर लेफ्ट, जिसे उसने कभी नहीं छोड़ा था। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, अब उसने किसी को कभी नहीं देखा था बट सिंपल पर्सन, केवल उसने साधारण जो व्यक्ति हैं उन्हीं को उसने देखा था, कभी किसी राजा को उसने नहीं देखा होगा। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स, और इसीलिए राजा ने क्या किया? पुट ऑन का मीनिंग यहाँ पे है वियर, यानी उन्होंने पहन लिए। ऑर्डिनरी क्लोथ्स मतलब साधारण से कपड़े, जैसे एक आम आदमी, सिंपल आदमी होता है वो कपड़े, पीपल आम साधारण से कपड़े वो डाल कर गए उनकी तरह। बिफोर ही रीच्ड, और वहाँ पहुँचने से पहले राजा ने क्या किया? कहाँ पहुँचने से पहले? द हर्मिट्स हट, सन्यासी की झोंपड़ी के पास पहुँचने से पहले। द किंग लेफ्ट, राजा ने छोड़ दिए। यहाँ पे जो लेफ्ट है इसकी 3 फॉर्म्स होती है, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। हिज हॉर्स, उन्होंने
किसको छोड़ दिया? हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड होते हैं अंग रक्षक, रक्षक भी जिनको आप बोल सकते हैं, कि उन्होंने जो उनका बॉडीगार्ड था घोड़े के साथ, उसको उन्होंने वहां पर ही छोड़ दिया। अब एंड वेंट ऑन एलॉन, और वो कैसे गए उनके पास? एलॉन मीनिंग यहाँ पे अकेले ही वो आगे चले गए, यानी सन्यासी की झोपड़ी में वो अकेले ही चले गए, घोड़े को भी छोड़ दिया, अपने बॉडीगार्ड को भी उन्होंने छोड़ दिया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, और जैसे ही जो राजा थे वो हर्मिट यानी सन्यासी की झोपड़ी के पास आए, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा, ही सॉ मतलब उन्होंने देखा कि जो हर्मिट हैं डिगिंग मतलब खोद रहे हैं, द ग्राउंड उस मैदान को, जो खेत होगा उनका, इन फ्रंट ऑफ हिज हट, कि वो अपनी झोंपड़ी के सामने उस ग्राउंड को वो खोद रहे थे। ही ग्रीटेड, उन्होंने यहाँ पे जो ग्रीटेड वर्ड है इसका मीनिंग है वेलकम्ड, मतलब ग्रीटेड स्वागत किया, द किंग राजा का, उन्होंने राजा का स्वागत किया, एंड कंटिन्यू डिगिंग, और उन्होंने जो अपनी खुदाई का काम था उसको कंटिन्यूड रखा, मतलब उन्होंने उसको जारी रखा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो हर्मिट थे वो कैसे थे? बहुत ही ज़्यादा वो ओल्ड और वीक थे, यानी बहुत ही बूढ़े थे और कमज़ोर थे। एज ही वर्कड ही ब्रीथड हैविली, जैसे ही वो काम करते, ठीक है, ही ब्रीथड हैविली, तो वो ज़ोर ज़ोर से, उनकी जो सांस थी बड़े ज़ोर ज़ोर से चलना शुरू हो जाती, यानी बड़े ज़ोर ज़ोर से वो हाँफने लग जाते। कौन? वो जो हर्मिट थे। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओल्ड और वीक थे, इसलिए काम करते समय जोर जोर से वो हाँफ रहे थे। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, अब जो राजा थे वो हर्मिट के पास गए। आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट, बुद्धिमान सन्यासी, मैं आपके पास आया हूँ, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, और मैं आपसे क्या पूछना चाहता हूँ? मैं आपसे आंसर 3 क्वेश्चंस जो मेरे हैं वो मैं उनके उत्तर आपसे जानना चाहता हूँ या पूछना चाहता हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, हाउ कैन आई लर्न, मैं कैसे सीख सकता हूँ, टू डू करना, द राइट थिंग सही काम को, एट द राइट टाइम सही समय पर, कि मैं सही काम को सही समय पर करना कैसे सीख सकता हूँ। किससे पूछ रहा है वो? उस हर्मिट से। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, और ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी मुझे ज़्यादा नीड है, मतलब बहुत ज़्यादा जिनकी मुझे ज़रूरत है। एंड वट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और बहुत से जो कार्य, ऐसे कौन से कार्य हैं, अफेयर्स मीनिंग कार्य, आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। द हर्मिट लिसन्ड टू द किंग, अब जो हर्मिट थे, राजा सन्यासी थे, उन्होंने राजा को सुना, लिसन्ड का मीनिंग होता है सुना, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। ही वेंट ऑन डिगिंग, और उन्होंने वेंट ऑन का मीनिंग है अपने काम को जारी रखना, मतलब कंटिन्यू करना अपने काम को, तो उन्होंने अपना खुदाई का जो काम है उसको जारी रखा या करते रहे। यू आर टायर्ड, आप थक चुके हैं। सेड द किंग, राजा ने कहा, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, कि आपका जो स्पेड यानी फावड़ा है, ठीक है, उसको मुझे दे दो। वर्क इन योर प्लेस, और अपनी जगह पे, वर्क इन योर प्लेस का मतलब है कि अपनी जगह पे आप मुझे काम करने दीजिए। थैंक्स, धन्यवाद। सेड द हर्मिट, सन्यासी ने कहा। गिविंग द किंग हिज स्पेड, उसने राजा को जो उसकी स्पेड थी यानी फावड़ा था उसको देते हुए उन्होंने, सन्यासी ने कहा थैंक्स, धन्यवाद। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और तब वो कहाँ बैठ गए? ग्राउंड पे वो नीचे बैठ गए, क्योंकि वो बहुत ही ओल्ड एंड वीक थे, इसीलिए जब वो काम करते थे तो ब्रीथिंग हैविली, मतलब बड़े जोर जोर से वो हाँफ रहे थे। ठीक है, आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं, लुक एट दिस पिक्चर। ठीक है, ये है किंग जिनकी बात हम कर रहे थे, 3 क्वेश्चंस जानने के लिए आए हुए हैं। ठीक है, देखो सिंपल क्लोथ्स इन्होंने डाल लिए हैं ऑर्डिनरी पर्सन की तरह। ओके, एंड देन यू लुक एट द पर्सन जो वेरी ओल्ड एंड वीक आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये वो व्यक्ति हैं, एंड दिस इज इनकी ये है स्पेड, ठीक है, जिससे वो डिगिंग यानी खुदाई का काम कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं। व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स, अब जब राजा ने केवल, अभी बेड्स का यहाँ पे मीनिंग होता है क्यारियाँ, राजा ने 2 ही क्यारियों को अभी खोदा था। ही स्टॉप्ड, वो रुक गया यानी वो रुका। एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, और उसने उसके जो क्वेश्चंस थे उनको उसने क्या किया? रिपीट किया यानी फिर से दोहराया।
द हर्मिट गेव नो आंसर्स। अब जो हर्मिट थे, सन्यासी थे, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। बट स्टूड अप, स्टैंड, स्टूड, स्टूड, ठीक है। 3 फॉर्म्स ऑफ द, जहाँ पे स्टूड आपको सेकंड फॉर्म दी हुई है। फर्स्ट फॉर्म है स्टैंड, सेकंड फॉर्म है स्टूड, थर्ड फॉर्म है स्टूड, यानी वो खड़ा रहा। स्ट्रेचिंग आउट का मीनिंग होता है फैलाना, ठीक है। हिज हैंड, उसने अपने हाथों को बाहर की ओर फैलाया। फॉर द स्पेड, यानी फावड़े के लिए उसने अपने हाथों को बाहर की ओर फैलाया। एंड सेड, और कहा, नाउ यू रेस्ट, अब आप आराम कीजिए। एंड लेट मी वर्क, और मुझे आप काम करने दीजिए। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग। परंतु जो राजा थे उन्होंने क्या किया? डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, उन्होंने वो फावड़ा सन्यासी को नहीं दिया। एंड कंटिन्यूड द डिग, और उन्होंने कंटिन्यूड रखा। टू डिग मतलब उन्होंने जो खुदाई का काम था उसको उन्होंने कंटिन्यूड यानी जारी रखा। 1 hour passed, 1 घंटा गुजर गया था, व्यतीत हो गया था। देन अनदर, तब दूसरा भी बीत गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, अब जो सूरज है वो भी पेड़ों के पीछे, वेंट डाउन का मीनिंग है पेड़ों के पीछे वो भी चला गया। एंड यानी वो सनसेट हो गया, छुपने लगा। एंड एट लास्ट, और अंत में, द किंग स्टक द स्पेड, जो राजा थे उन्होंने क्या किया? स्टक मतलब जोर से उन्होंने अपनी जो स्पेड थी उसको जोर से उन्होंने रखा, दिया। इनटू द गार्डन, यानी जोर से उस जिसको वो खुदाई कर रहे थे वहाँ पे जोर से उन्होंने उसको पटक दिया, गाड़ दिया। एंड सेड, और कहा, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस। देखो कैसे बोलते हैं कि आई केम, मैं आया हूँ, टू यू आपके पास, वाइज मैन बुद्धिमान व्यक्ति, फॉर एन आंसर एक उत्तर जानने के लिए, टू माई क्वेश्चंस जो मेरे प्रश्न हैं उनके उत्तर जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप मुझे कोई उत्तर नहीं दे सकते, टेल मी सो, तो मुझे आप बता दीजिए। एंड आई विल रिटर्न होम, तो मैं वापस अपने घर चला जाऊंगा। हेयर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट, अब जो हर्मिट है, ठीक है, देखिए यहाँ पे जब उसने राजा ने ये कहा तो हर्मिट ने देखो एकदम से क्या कहा, हेयर कम्स समवन रनिंग, कि कोई दौड़ता हुआ यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट की हमने वीडियो बना दी है। वीडियो को सुने, लेसन को अंडरस्टैंड करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।